हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है साल का सेकेंड लास्ट डे। कल है भैया 31 दिसंबर। और कल खूब जोरों शोरों से आप लोग नए साल की एंट्री मतलब नए साल का वेलकम करेंगे पूरे परिवार के साथ। हाँ, खैर आप लोग तो वेलकम करोगे, लेकिन यहाँ पे ये जो किच्चड़ लिच्चड़ फैमिली है भाई, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। मैं वहां पे छुटकन्नी जिज्जी है जो अपना फर्स्ट फ्लोर दिखा रही है, बर्तन दिखा रही है और ये कह रही है सब लोग शामिल हुए मेरी खुशी में। खैर, कौन कितना शामिल होता है इनको ही इनके वीडियोस में बोलना पड़ता है। मम्मी इधर देखो, हंसो, प्रिया देख, प्रिया देख। हाँ, कितनी बुरी तरह इनको जलील किया जाता है इनकी ही वीडियो में है। और बड़े छुटकन्नी जिज्जी आप लोगों से बोल रही हैं कि आप लोग मुझको, अब मैं आप लोगों के साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगी, है ना। और आप लोगों के साथ बताया करूंगी हर चीज, क्योंकि अब भाई घूमने घामने का कंटेंट फिनिश। घूमने घामने का कंटेंट इस टाइम ले रखा है बग्गा बग्गी ने। पहली रसोई, जैसे कि सब लोग बात कर रहे थे, बग्गा ने बोला था कि मम्मी ने बोला है कि अभी इनकी पहली रसोई नहीं कराएंगे, थोड़ा लेट कराएंगे, तब तक ये घूमती घामती रहेगी। और मम्मी ने बोला मैं ही सारा काम करूंगी। हाँ, मम्मी जी की अब रिटायरमेंट पार्टी आ रही है। और उधर जो बड़कन्नी जिज्जी है, अरे भैया जिज्जी कहाँ रह गई जिज्जी। अच्छे से आपका लैंडिंग वगैरह हो गई, या फिर वहां पे बग्गा बग्गी का ट्रैकिंग का सुन के आपका भी कोई प्लान प्लून बन गया। हाँ, क्योंकि अभी तक जिज्जी का कोई वीडियो नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और भाई नए साल की तैयारियां चल रही होंगी, कौन क्या कर रहा है, कौन फायरवर्क्स करने वाला है, कौन खूब घर में अच्छे से बढ़िया बढ़िया खाना बना के, स्नैक्स बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाला है। वैसे अगर मैं अपना बताऊं तो हम मेरे को हमेशा से ये लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घर पे अच्छे से टीवी वगैरह देखूं, खूब अच्छे से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊं। आप लोगों में से कौन कौन हमारे जैसा है, मेरे जैसा है, बताइएगा जरूर। क्योंकि देखिए इस टाइम पे फैमिली के साथ बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग को लगता है यार घर पे आराम से बैठ के एंजॉय करो। और पहले मुझे याद है जब अपना हम लोग जब छोटे थे, तब जसपाल भट्टी का, है ना, उस टाइम कॉमेडी वाले सीरियल्स आते थे और सब लोग बहुत एंजॉय भी करते थे। अगर आप लोग भी मेरी तरह उस टाइम ऐसे ही एंजॉय करते थे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अभी भी हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। खैर, बाहर भी जा सकते हैं आप लोग, एक अच्छा सा डिनर या लंच लेके आ सकते हैं, है ना। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं इस बार, जोरों शोरों से नए साल की तैयारी जरूर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि अब बग्गी को जो पहली रसोई है वो लोहड़ी के बाद होगी। वैसे लोहड़ी फेस्टिवल, मुझे लोहड़ी से याद आया, बग्गी की, बग्गा बग्गी की शादी के बाद पहली लोहड़ी। और जहां तक मुझको पता है, आप लोग प्लीज बताइएगा अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, कि जो पहली लोहड़ी होती है आफ्टर मैरिज, वो धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है ससुराल में। मायके वाले आते हैं, जो सामान वगैरह लाते हैं, कपड़े वगैरह पूरी फैमिली के लिए, लड़की के लिए, दामाद जी के लिए, वो सब बहुत और है, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार ये लोग, ये किच्चड़ फैमिली क्या बग्गी की पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाएगी? हाँ, वैसे बड़कन्नी जिज्जी तो रुकी नहीं, बड़कन्नी जिज्जी तो फ्लाई करके चली गई। भाई मम्मी के रिटायरमेंट पे जिज्जी आएंगी, उससे पहले इतने सारे काम होंगे, लोहड़ी फेस्टिवल, ऊपर से मम्मी का रिटायरमेंट। अब काम थोड़ी करेंगे, आप लोगों को पता ही है। जब जब काम करने का रिकॉर्ड आता है तो एक ही बंदी इनके घर में जो इनकी हाउस हेल्प बनी हुई है, यानी कि छुटकन्नी प्रीतो, प्रीतो को याद किया जाता है। हाँ, ऊपर भी कर नीचे भी आके कर, है ना। तो वो तभी दिखेगी रिटायरमेंट फंक्शन। लोहड़ी फंक्शन की क्या प्लानिंग होगी इस फैमिली की? क्या पूरे मायके वालों के यहाँ ये लोग पहुंच जाएंगे, या पूरे मायके वालों को अपने घर बुला के भैया कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? अभी तक कोई वहां पे आंचल के घर वालों ने तो इनको खूब ठूस ठूस के खिलाया। हाँ, इन लोगों ने अभी तक कोई, मतलब अंकुश के केस में भी आप लोग को याद होगा, उनके घर पे जाके खूब चाय पी के, खाना वाना खा के अच्छे से आती थी। और अपने घर पे अभी तक अंकुश की मम्मी बहन किसी को इनवाइट ही नहीं किया था। तो यहाँ आंचल की फैमिली को क्या इनवाइट करेंगे? या पता चले पूरा टब्बर वहीं पहुंच गया। क्योंकि इन लोग को बेशरम फैमिली है ही। उससे पहले भाई बग्गा ने बता दिया कि अब मैं न्यू ईयर की शॉपिंग करा रहा हूँ। न्यू ईयर की शॉपिंग क्या, अब इनकी नेक्स्ट ट्रिप जो ट्रैकिंग कहीं जाने वाले हैं वहां के लिए प्लानिंग हो चुकी है। बग्गा बग्गी जा रहे हैं, उसकी शॉपिंग करने गए थे डीकैथलॉन। साथ में मम्मी को भी सुबह ऑफिस छोड़ते हुए और बोल रहे थे कि अब आपको आने वाले टाइम पे आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम अपना मेकअप कैसे करती हो, ये दिखाओ। मुझे समझ नहीं आता मेकअप के बग्गी से कौन पूछता है। मेरे को जहां तक कोई भी ऐसा कमेंट दिखता नहीं है। इनको शायद ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। कौन सा ऐसा आपके पास कमेंट आया था?
हाँ, मैं आपको तब बताऊंगी, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊंगी आपको। और अभी तो बस हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। पहली रसोई लोहड़ी के बाद होगी। और बग्गे को भी पता है भाई, आंचल हमें बिजनेस दे रही है, कंटेंट दे रही है, तो इसको दिखा दिखा के, हाँ, कभी घूमने जाओ, ये घूमो फिरो, खूब व्यूज कमाओ, डॉलर कमाओ। तो डॉलर कमाने का सीजन जो चल रहा है। हाँ, खैर उधर छुटकन्नी जिज्जी का बर्थडे आ रहा है भैया, पहला बर्थडे नई दुल्हनिया के आने के बाद। तो आंचल और भाई भाभी ने अपनी एक नंद के लिए क्या कोई प्लानिंग नहीं करी? पहला बर्थडे है भाई, आंचल और ये लोग क्या उसके लिए कुछ सोचेंगे? या फिर ये लोग अपनी ट्रैकिंग घूमन घामन में ही बिजी रहेंगे? क्या करेंगे भाई? हाँ, उसकी तो एक्सपेक्टेशंस, वैसे उसने अब सोच लिया है कि पहले बोलने से अच्छा ये बोल दो कि मैं उस टाइम ही आप लोगों को बताऊंगी। बस थोड़ा बहुत बोला है कि मैंने सोचा मैं समोसा पार्टी करूंगी, घर को डेकोरेट करूंगी और केक कटिंग जरूर करूंगी। हाँ, मतलब जिज्जी को पता है कि मैं तो अपने भाई का केक कटवा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए कोई करने को तैयार ही नहीं था। तो क्या इस बार आंचल अपनी ननद के लिए, भाई बड़ी ननद है, छुटकन्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? केक कटिंग या कहीं पे प्लान बर्थडे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, छुटकन्नी जिज्जी के जो टरू वाले हैं ना, जिज्जी को बहुत कुछ बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में आके, भर भर के बोल रहे हैं। कोई कह रहा है हम आपको फ्रिज पहुंचा देंगे, कोई कह रहा है कि किचन में भी मंदिर लगा सकते हैं, कोई ना, मतलब हर तरह की एडवाइजेस दी जा रही हैं। वैसे कुछ कमेंट्स में मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ, वैसे जिज्जी रील्स में क्या क्या लिखती रहती है, उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं। जो लोग आप, वो हमारी उसके वो हैं, गद्दार हैं, जो निकाले गए गद्दार हैं, जिनको तुम वफादार समझते हो, वो हमारी महफिल से निकाले हुए गद्दार हैं। भाई गद्दार कौन था, हाँ, और कौन है, वो तो पता ही है। जो अपने ससुराल में अपने पति को धोखा देते हुए छुप छुप के, कभी बाथरूम से कभी रजाई के नीचे फोन करके अपनी चीजें अपने ही मायके वालों को और किसको बताता था? बड़ी जिज्जी जिज्जा जी को बताता था। हाँ, तो गद्दार इनकी नजरों में वो हैं जो इनकी बातों में नहीं आते, जो इनकी शर्तों पे नहीं आते, तो वो लोग गद्दार है। तो इनका इशारा अंकुश फैमिली और भाई मामा जी मामी जी, हाँ, तुम लोग शादी में नहीं आए तो क्या हुआ? इतनी भर भर के जो रील्स डाल रहे हैं ये लोग, इशारा इनका उन लोगों की तरफ ही होता है। खैर, कौन गद्दार है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए। अपनी चीजें नहीं दिखती जो ये लोग आए दिन धमकियां देना है, केसेस वगैरह कर देना, गाली गलौज करना। खैर, बच्चे के लिए तो हमेशा क्वेश्चन होता ही है। इनफैक्ट आज भी लोग पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे को दिखाओ। ठीक है, पहले आप जैसे उसकी एक्टिविटीज दिखाती थी, उसकी परचेजिंग दिखाती थी, अचानक से बच्चे की आवाज नहीं आती। इतना ऐसा भी नहीं है कि इतनी देर तक बच्चे की कोई आवाज ना आए, तो प्लीज थोड़ी बहुत आवाज तो जरूर आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े वीडियोस में बिल्कुल रोज कभी तो आए आवाज, आवाज ही नहीं आती। सिद्धार्थ को दिखाओ ना दी। चलिए, कुछ कमेंट्स हैं, पूछ रहे हैं लोग, अब जिज्जी जो इतना ओवर एक्टिंग कर रही हो, मेरा घर, मेरा घर अपना ही होता है, सुकून, मेरी ड्रेसिंग टेबल, हाँ, यहाँ पे मैं तैयार होके देख रही हूँ, मैं जब ऊपर आती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरा मन नहीं करता नीचे जाने का। तो लोग बोल रहे हैं कि क्या पहले आपका घर नहीं था जो अब मेरा घर मेरा घर मेरा घर कर रहे हो? वैसे ये बात तो है, जिस तरह से जिज्जी बार बार बोल रही हो मेरे बर्तन मेरा कुकर, और बड़कन्नी जिज्जी से भी कह रही थी कि ऊपर आप और मैं ही तो रहेंगे, तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे आपका सामान है। तो यहाँ पे कुल मिला के जिज्जी बार बार जो बोलती हैं, हाँ, बड़कन्नी जिज्जी भी कवर अप करने के लिए बोलती है सबका घर है, लेकिन बड़कन्नी ने भी ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर में हिस्सा ले लिया छुटकन्नी से, चाहे अपना पैसा ना लगाया हो, लेकिन भाई शेयर, हर चीज में शेयर। मैं यूट्यूब की मालकिन, मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे लाई। बाकी और भी कमेंट्स आए हैं, और आप लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने स्टील क्लीनर का पूछा था, तो उस टाइम इनको समझ नहीं आया था, तो लोगों ने इनको, देखिए थोड़ा इनको नॉलेज नहीं है, वैसे कहती हैं कि मैं एमए इंग्लिश हूँ, वो साफ पता चल रहा था कि बर्तनों को क्लीन करने के लिए है, उसको जीन्स के कपड़े पे वो पाउडर डाल के उससे क्लीन किया जाता है स्टील की चीजें। तो स्टील की चीजों से जंग साफ करने का पाउडर है। वैसे बहुत सारे कमेंट्स में जहां बोला जाता है जिज्जी हार्ट दे रही है, लेकिन जहां पे सिद्धार्थ के लिए पूछा जाता है कि हम आपके बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, हम चाहते हैं कि आप बच्चे को दिखाएं, लेकिन उसके बारे में पढ़ के भी जिज्जी अनपढ़ा कर देती है कि अनसुना, मैंने सुना ही नहीं। बच्चे को दिखाना तो दूर, उसकी बिल्कुल आवाज तक नहीं सुनाती है। वैसे कुछ लोग बोल रहे थे बड़कन्नी जिज्जी के कुछ वीडियोस में सिर्फ कर्टन कर्टन था, तो भैया एक दो यहाँ पे आके एक दो पेयर कर्टेन ही दिला के चली जाती अपनी बहिनिया को, हाँ, कुछ गिफ्ट ही हो जाता, नए घर की शुरुआत। तुमको तो एटलीस्ट याद करो तुम्हारे घर में जब तुमने चंडीगढ़ में
पूजा करी थी, गृह प्रवेश पूजा, तो यही छुटकन्नी छोटी बहन से तुमने गिफ्ट भी लिया था और तुमको शर्म भी नहीं आई थी। तुमने अपनी बहन की, खैर गृह प्रवेश पूजा तो खैर क्या ही हुई थी, वो तो दिवाली पूजा हुई थी, जिसको बहाना बना के एक फादर से उसके बच्चे को नहीं मिलाया गया था। तो यहाँ पे बड़कन्नी से बोला जा रहा है, लोग बहुत तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि तुम कर्टेन नहीं दिला देती। वैसे सब्सक्राइबर्स बेचारे इतना तरस खा रहे हैं, जिज्जी से कह रहे हैं कि हम क्या आपको फ्रिज भेज दें, फ्रिज लेना जरूर, अपनी तरह तरह के एडवाइजेस ले रहे हैं। वैसे कुछ देखो इनके टरू वाले गाली गलौज पे भी आ गए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि क्यों लेना सामान, उस देखो गाली दी है भैया, हम गाली नहीं बोल पाएंगे, से लो सारा सामान अपना, शर्म नहीं है उस डैश इंसान को कि रिश्ता तो नहीं रखा, सामान पे नाग बन के बैठा है, गया गुजरा हाय रे दैया। ये इनको ट्रू सब्सक्राइबर को ये नहीं पता होगा कि भैया वो सामान खुद ले जाए, वो तो कई बार बोल भी चुका है इनको पता नहीं होगा, ये अंट शंट बकवास करने आ जाते हैं। खैर जो मेन मेन सामान है, गोल्ड रिंग, जिज्जी सब कुछ लेके निकल गई थी, मंगलसूत्र कुछ छोड़ा नहीं था इन्होंने, हैं। कुछ लोगों ने तो भाई ये भी बोला है कि अगर ऊपर वाला घर आपका है तो दीपू का रूम क्यों ऊपर बनाया है। इस पे जिज्जी ने हार्ट जरूर दिया है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देंगी। हाँ, क्यों एक्सप्लेनेशन देंगी तो भैया अगला कंटेंट है जो इनका दूर चला जाएगा। फिर क्वेश्चन, फिर आया मैसेज कि आपका बेबी कहाँ है, वाई यू सेपरेटेड योर हाउस, ऑलवेज सेइंग मेरा घर। भाई इस तरह से लोग और भाई लोग यही परेशान है, मेरा किचन मेरा घर, सेपरेट घर, भाभी के आते ही भाभी ने तुम्हें निकाल दिया। मतलब आंचल पे बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। जिज्जी क्लियर तो कर दो भैया, वो नई लड़की अभी शादीशुदा आई है, उस पर लोग तरह तरह का ब्लेम डाल रहे हैं। दीदी क्या ऊपर वाला घर आपका अलग से है क्या, वो आपने अपना अलग से बनवाया है क्या। जैसे आप बोलते हो कि मेरा किचन इसलिए पूछा, अरे जिज्जी के ही पैसों से बना है वो फर्स्ट फ्लोर है, एक एक सामान अपना नीचे से जिज्जी को पहुंचा दिया गया, ऊपर सब नीचे नया डोरी वाला, देखो ऊपर सोफा बिछा दिया था, वो डोरी वाला सोफा, अभी आपको डाइनिंग टेबल भी दिखेगी, नई मशीन। और बग्गा कहता है मैंने डोरी नहीं ली, एक पड़ना चाहिए कान के नीचे, झूठा बग्गा। एक इनकी सब्सक्राइबर है, वो कह रही है शुड आई सेंड यू वन रेफ्रिजरेटर, टेल मी हाउ मच बिग रेफ्रिजरेटर यू वांट। ओ माय गॉड, टरू वालों का देखो भाई। एक ने बोला है कि मैडम जी आपका असली घर ये नहीं, तुम भी थोड़े दिनों बाद अपनी भाभी को इरिटेटिंग लगने लग पड़ोगी, मायके में कितना भी रह लो शादी के बाद रिस्पेक्ट नहीं होती, कभी कभी आए तभी बनी रहती है, तुम तो हमेशा के लिए यहाँ रहने लगी हो, तेरे ससुराल में तो तेरी ननद तो कभी कभी आती थी, तब तुझे प्रॉब्लम होती थी वहां, आप सिर्फ 3 लोग ही थे, तुझे खुद ही मैनेज करना नहीं आया वहां पे, तो तू बड़ी बेवकूफ है। लोग बात तो सही कह रहे हैं, वहां पे तुम्हारी जो कभी कभी शादीशुदा ननद आती थी उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, शर्तें रख दी गई थी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, हम दोनों मियाँ बीवी ऊपर रहेंगे, नीचे मम्मी जी को छोड़ देंगे हैं। खैर यहाँ पे देख लो भाई, खुद ऊपर पड़ी है अलग अलग सेपरेट पोर्शन में, मम्मी जी को नीचे। भाई मम्मी जी को अपने साथ रखो, बॉन्डिंग बनने में दिक्कत आ रही होगी बग्गा बग्गी की, है नहीं, मम्मी जी को उनके साथ ही रखना है। आपका बेटा कहाँ है, बेटा आपका कहाँ है, इस तरह के कमेंट्स बार बार आ रहे हैं। कुछ रैक के भी आइडियाज दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं प्रीति आपने इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों कर दिया, अभी तो आंचल को आपकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो अभी नहीं है इस घर में। आंटी जी जो ड्यूटी चले जाते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई पशु भी घर पर लाए तो वो भी अनजान होते हैं, आंचल तो फिर भी आपकी भाभी है और अभी न्यू है, प्लीज़ नेगेटिव मत लेना। अरे भैया जिज्जी को फुल पता था कि मेरे आते ही कहीं लड़ाई ना हो, मैं अपने ऊपर पोर्शन में जाऊं, जिज्जी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के साथ बना के नहीं रख सकती। हमको तो समझा ऊपर का पोर्शन दीपू का है। लोग इस तरह की पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं चीजें। और एक ही घर पर रहकर आप लोग अलग अलग हो, ऐसा क्यों, कुछ ही दिन हुए हैं भाई आपके भाई की शादी को और आप अलग सामान क्यों कर लिया है, आपने अपनी भाभी अच्छी नहीं है क्या, यही मायके में रहेगी क्या, ससुराल कब जाएगी, ये तेरा घर नहीं है जो यहाँ पड़ी हुई है। ओ माय गॉड, इस तरह के कमेंट्स बार बार जिज्जी को आ रहे हैं। तो फाइनली वैसे जिज्जी ने लंबी लिस्ट बना दी है कि मुझे गीजर भी लेना है, ऊपर बहुत ठंडी है, हाँ बाकी और भी सामान अपने घर के लिए जिज्जी को लेना ही पड़ेगा, फ्रिज की कर्टेन्स डलवाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे होगा, हाँ क्योंकि भाई धीरे धीरे डॉलर जो कमाने हैं, एक ही बार में थोड़ी खर्चा कर देंगे। वैसे मुझको इनकी बड़कन्नी से याद आया, जब वहां पे ये कैब देख रही थी 2800 की, कितने की कैब थी बच्चे की, वो ले रही थी, तो एकदम से उसने छीन ली थी। बड़कन्नी जिज्जी का इतना इनके ऊपर क्यों वो है, मतलब
तुम अपनी परमिशन से अपने बच्चे के लिए कपड़े तक नहीं खरीद सकती? इतना प्रभाव क्यों है, इतना मतलब उनसे दब के क्यों रहा जाता है? यहाँ पे अपना पैसा अपना कमा रही हो तो तुम नहीं, सब कुछ उनके अंडर है भैया। जिज्जी जो कहेगी वही, जो बड़े जीजा जीजी कहेंगे वही मैं करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, आप लोग को अभी से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।